हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोयम 2 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर है पैब्लो नेरुदा। इसमें आपको अवार्ड द पोयम के बारे में बताऊंगा। दिस इज़ एन एंटी वार पोयम। यह एक युद्ध विरोधी कविता है। द पोएट स्ट्रेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। कवि आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर बल देता है। द पोएट इज़ डीपली मूव्ड बाय द वॉल्कनी currently to animals and the plight of manual worker। कवि हिंसा, पशुओं के प्रति क्रूरता और हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा से बहुत दुखी है। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू द सोशल, political and religious problem। The poet suggests that all people should suspend their activities for some time and keep quiet। कवि सुझाव देता है कि सभी लोगों को कुछ समय के लिए अपने सारे कार्य स्थगित कर देने चाहिए और शांत रहना चाहिए। They should look inside and analyze their own action। This will cleanse every hurt and enable all people। उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने कामों का विश्लेषण करना चाहिए। उनसे उनका जो हृदय है स्वस्थ हो जाएगा और सभी लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल समरी पढ़ाता हूँ। द पोएट सुगेस्ट्स दैट वी ऑल शुड स्पेंड आवर एक्टिविटीज़ एंड स्टैंड स्टिल टिल ही काउंट 12। पोएट कवि सुझाव देता है कि अब हम सबको तब तक अपना सारा काम स्थगित करके शांत खड़ा हो जाना है जब तक वह 12 तक गिनता है। ही वांट्स दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। वह चाहता है कि संसार के सभी लोगों को कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। दे must not speak in any language, stand motionless and do not move even their arms। उन्हें किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहिए, बिना हिले खड़े रहना चाहिए और अपने बाजू भी नहीं हिलाने चाहिए। This moment of quietness will be a historical moment। शांति का यह क्षण ऐतिहासिक क्षण होगा। It will be fascinating for all of us। यह हम सबके लिए आकर्षणपूर्ण होगा। No trains, no cars, and no machines will move। कोई भी रेलगाड़ियाँ, कोई भी कारें और कोई भी मशीनें नहीं चलेगी। All the people will be suddenly united। All people will agree on this point and will forget this difference। सब लोग अचानक संगठित हो जाएंगे, सब लोग इस बात पर सहमत हो जाएंगे और अपने सारे मतभेदों को भूल जाएंगे। The poet wants that the fisherman would not kill the whales। कवि चाहता है कि मछुआरे व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे। The salt gatherer will cease his work and will get time to look at his bleeding hands। नमक इकट्ठा करने वाला अपना काम बंद कर देगा और हाथों से बहते हुए खून को देखने का उसे समय मिल जाएगा। The war industries will suspend their production of weapons and lethal gas। युद्ध के कारखाने उत्पादन को रोक देंगे और जहरीली गैसें बनाना बंद कर देंगे। Therefore there will be no wars। The poet thinks that wars are meaningless because in the lethal war of future no survivor will be left। इसलिए सब लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। कवि सोचता है कि युद्ध अर्थहीन है क्योंकि भविष्य के घातक युद्धों में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। Instead of fighting, people should come out in their best clothes and walk hand in hand with their brothers under the shady trees। युद्ध
करने के बजाय लोगों को चाहिए कि वे अपने सर्वोत्तम कपड़े पहनकर आए और अपने भाइयों के हाथ पकड़कर वृक्षों की छाया में चले। Such silence and stillness will be very beneficial. People will get time for introspection and will be able to find their own faults. ऐसी खामोशी एवं शांति बहुत फायदेमंद होगी। लोगों को आत्मविश्लेषण का समय मिल जाएगा और वे स्वयं के दोषों को देख सकेंगे। The poet makes it clear that he does not suggest total inventory. कवि यह स्पष्ट करता है कि वह निष्क्रियता नहीं चाहता है। Action is the hallmark of life and inaction means death. The poet does not want to have any association with death. He only wants that war, industry and volcanoes should come to an end. कार्य जीवन की निशानी है और निष्क्रियता मौत है। कभी मौत के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। वह केवल इतना चाहता है कि युद्ध, उद्योग एवं हिंसा समाप्त हो जाए। The poet says that if people can spare some time to rise above the race of power and wealth, they will gain a lot. कवि कहता है कि अगर लोग शक्ति एवं धन की दौड़ में से कुछ समय निकालकर ऊंचा उठे तो वे आराम करने के काबिल होंगे। Then they will be able to sit at rest and relax. मतलब आराम करने के लायक वो होंगे। They will become free from tension and fear. वे तनाव एवं भय से मुक्त हो जाएंगे। People face problems because they never try to look within and analyze themselves. क्योंकि वे कभी भी अंदर झांककर स्वयं का विश्लेषण नहीं करते हैं। Today man fails to understand himself. He threatens himself with death. आज मानव स्वयं को नहीं समझ पाता। वह स्वयं को मौत की धमकी देता है। ठीक है, वो स्वयं को क्या देता है? मौत की धमकी देता है। The poet again says that seeming stillness is not the sign of death. कवि फिर से कहता है कि जो स्थिरता है वो मौत। It is time to prepare for a renewed interest in the activities of life. कि अपने जीवन में पूरी तरह से सक्रियता करना बहुत अच्छी बात है। This is the law of nature. यह स्वभाव का कानून है। In winter everything goes to sleep. और सर्दी में लोग जल्दी सो जाते हैं। But in spring everything, the plants, the grass and the streams become active and alive again. जो स्प्रिंग का मौसम आता है उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम से सक्रिय और अपनी आजीवन करते हैं। Thus stillness and silence have many benefits. जो स्थिरता है, चुपचाप है, ये हमारे जीवन में कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। So the poet asks us, इसलिए जो कवि है वो पूछता है to keep quiet till he count 12, कि जब तक वो 12 तक गिनेगा और सभी हम सब शांत रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को पोयम बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद।